तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बड़े यूट्यूबर के ऐसे स्टोरी के बारे में जिसको सुनकर पूरा यूट्यूब कम्युनिटी हैरान रह गया। जी हाँ गाइस, अगर आप स्ट्रीमिंग कम्युनिटी को थोड़ा सा भी फॉलो करते हो तो आप स्ट्रीमर डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट को जरूर से जानते होंगे। ये एक काफी बड़े स्ट्रीमर है विद ओवर 4.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स। इनसे रिलेटेड भाई बहुत ही शॉकिंग स्टोरी बाहर आया। वेल बेसिकली बैक इन 2020 डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट यूट्यूब में नहीं ट्विच में स्ट्रीम करते थे एंड ही वाज वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रीमर्स भाई ऑन द प्लेटफॉर्म। एंड अचानक से एक दिन ट्विच ने अनाउंस कर दिया कि वो डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट को परमानेंटली अपने प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया है। एंड इसके पीछे रीजन क्या है? इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्रीज कि भाई उनको अचानक से ऐसे बैन क्यों कर दिया गया। ही वाज वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रीमर्स यार। वेल डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट इसके बाद ट्विच के अगेंस्ट लीगल एक्शन लिए थे एंड उन दोनों के बीच में सेटलमेंट हो गया था एंड हम लोग को अभी तक रीजन नहीं पता चला था। अब अचानक से 4 इयर्स लेटर 3 डेज अगो एक एक्स ट्विच एम्प्लॉय ने अचानक से रीजन ट्वीट करके बोल दिया कि उनको बैन किया गया था बिकॉज ही वाज कॉट सेलिंग अ माइनर ट्विच विस्पर्स प्रोडक्ट के थ्रू। और इतना ही नहीं, वो माइनर से मिलने का भी प्लान किए थे ट्विच कॉन इवेंट में। भाई अब इंटरनेट पूरा शॉक में चल गया कि भाई ये इतना बड़ा एलिगेशंस विदाउट एनी प्रूफ कैसे लगा रहे हैं। एंड डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट भी इसको स्टार्टिंग में डिनाई किए। उन्होंने एक ट्वीट किया था कि अभी मेरे कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस है तो मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोल सकता हूं, बट या मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि आई डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग, ऑल दिस हैज बीन प्रूव्ड एंड सेटल्ड, नथिंग इलीगल, नो रॉन्ग डूइंग वाज फाउंड एंड आई वाज पेड। उन्होंने बोला कि वो कुछ इलीगल वगैरह नहीं किए थे एंड नो रॉन्ग डूइंग वाज डन। अब यहां पर सिचुएशन थोड़ा 50-50 हो गया। बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में आए बट बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन उठा रहे थे कि आपने डायरेक्टली ये चीज क्यों नहीं बोला कि मैं वो माइनर के साथ इनअप्रोप्रिएट चीजें नहीं किया था। इनफैक्ट डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट एक गेम के को फाउंडर है मिडनाइट सोसाइटी, उनके तरफ से भी एक अनाउंसमेंट आया था कि वो डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट को हटा रहे अपने कंपनी से क्योंकि उन्होंने एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन किया था एंड उनको लगा था कि इनफ प्रूफ हैज बीन फाउंड एंड उनको हटा दिया जाएगा। और भाई इसके बाद जो हुआ लोग बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। दिस वाज द मोस्ट शॉकिंग पार्ट। डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट एक पूरा डिटेल्ड स्टेटमेंट दिए अपने इस सिचुएशन के ऊपर एंड उन्होंने क्लियरली यहां पर भाई एडमिट कर दिया वर दे ट्विच विस्पर मैसेजेस विद एन इंडिविजुअल माइनर बैक इन 2017? द आंसर इज यस। क्या उसके पीछे कुछ रियल इंटेंशंस था? द आंसर इज नो। वो खाली कैजुअल म्यूचुअल कॉन्वर्सेशंस था जो कि थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट हो गया, नथिंग मोर देन दैट। नो पिक्चर्स वर शेयर्ड, नो क्राइम्स वर कमिटेड, मैं उससे मिला भी नहीं, नथिंग इलीगल हैपेंड। एंड इसीलिए मेरा जब ट्विच के साथ लॉसूट हुआ था एवरीथिंग वाज सेटल्ड एंड मेरे अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं किए गए। बट फ्रॉम अ मॉरल स्टैंड पॉइंट आई विल एब्सोल्युटली टेक द रिस्पांसिबिलिटी कि हाँ एज एन हस्बैंड एंड एज अ फादर मेरे को ये चीज नहीं करना चाहिए था, ये मेरे से गलती हुई। बट विद दैट बीइंग सेड मैं कोई प्रेडेटर या फिर पेडोफाइल नहीं हूं। मेरे को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड प्लीज मेरे को ये सब डिस्गस्टिंग चीजें बुलाना बंद करो। चलो ठीक है भाई, उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस नहीं हुआ एंड कुछ इलीगल उन्होंने नहीं किया, बट आप एक माइनर के साथ इनअप्रोप्रिएट टेक्स्ट शेयर कर रहे हो जबकि आप एक फादर एंड एक मैरिड हस्बैंड हो यार। एंड यूट्यूब कम्युनिटी इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। केस आई इसके बारे में रिएक्ट करते हुए ये कहे दिस मेक्स मी सो सैड मैन। वन ऑफ माई इंस्पिरेशंस एक माइनर से इनअप्रोप्रिएटली बात कर रहे थे। यू हैव अ वाइफ एंड किड्स, डू बेटर। जैक्सेप्टिकाई भी लिखे एफ इन डिस्गस्टिंग। क्रिटिकल भी बोले होली शिट दिस इज एक्चुअली शॉकिंग। यहाँ पर डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट क्लियरली कंफर्म कर रहे हैं कि वो एक माइनर से मैसेजिंग किए थे। फिर वैल्करी भी लिखी डॉक्टर डिस्गस्टिंग एंड पोकीमेन भी ये ट्वीट की यक। इतना ही नहीं, डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट के एक बिजनेस पार्टनर है रॉबर्ट बाउलिंग, उन्होंने भी ये ट्वीट किया ये स्टेटमेंट मेरे तरफ से पर्सनली आ रहा है, कोई भी पीआर वगैरह ये मैसेज नहीं है। मैं उस पर्सन के साथ बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता हूं जो कि एक माइनर के साथ इनअप्रोप्रिएटली मैसेज शेयर किया है, पीरियड। आई प्रॉमिस टू ओनली एक्ट ऑन फैक्ट्स एंड आई डिड। तो वो उनके साथ अब कुछ भी बिजनेस नहीं करेंगे, उन्होंने बोल दिया। भाई साहब इतने बड़े स्ट्रीमर एक्सपोज हो गए यार ओपनली। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट केस के बारे में। तो गाइस इस केस से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया कि वो माइनर को अब बेल ग्रांट कर दिया गया है। जहां गाइस बॉम्बे हाई कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया ऑफ हिज रिलीज। बेसिकली वो टीन की एक पैटर्नल आंट एक प्ली फाइल की थी रिक्वेस्ट करते हुए उनकी रिलीज को, क्योंकि वो उनको इलीगली डिटेन किया गया क्योंकि वो एक माइनर है। एंड इसी चीज पर रिएक्ट करते हुए हाई कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट आया कि वी आर बाउंड बाय लॉ कि अकॉर्डिंग टू द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट चाहे जितना भी सीरियस क्राइम हुआ वो पर्सन को एज अ चाइल्ड ही हम लोग को ट्रीट करना होगा एंड इसीलिए उनको अब रिलीज कर दिया जाए। वी नो दैट 2 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स एंड बहुत ज्यादा ट्रॉमा हुआ होगा, बट वो चाइल्ड को भी काफी ज्यादा ट्रॉमा हुआ होगा। गिव हिम सम टाइम। अब लोग ये जजमेंट को सुनकर डिसअपॉइंटेड एंड एंग्री थे, जैसे कि अभी न्यू ने ये कहा कुछ बोलूंगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। एंड फिर कुछ ऐसे टॉप कमेंट्स आए, माय फेथ इन मनी एंड पावर एंड आर करप्ट लॉ एंड ऑर्डर सक्सेसफुली रिस्टोर्ड। फिर एक और कमेंट
बताया आई एम इन ट्रॉमा आफ्टर हियरिंग दिस। बट चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिस्टर इंडियन हैकर के बारे में। तो मिस्टर इंडियन हैकर एक काफी बड़ा और अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं। जहां गाइस कल वो अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड करके बोले वी प्लांट 1 लाख ट्रीज 100% रियल। एंड यहाँ गाइस इस वीडियो में वो दिखाया कि वो अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया ऑफ प्लांटिंग 1 लाख ट्रीज। पूरा प्रोसेस उन्होंने दिखाया कि कैसे वो अपने बैकयार्ड में पूरा पौधा वगैरह लगाए। एंड आफ्टर दैट इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने ये ट्वीट किया 50 डिग्री प्लस सेल्सियस हीट वेव डिफॉरेस्टेशन एंड इसीलिए आई ग्रू 1 लाख ट्रीज इन माई बैकयार्ड रेडी फॉर प्लांटिंग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बिग बॉस OTT 3 के बारे में। तो क्या बिग बॉस OTT 3 में मैक्सिमम कंटेस्टेंट्स फेक रह रहे हैं? वेल बेसिकली कंटेस्टेंट शिवानी कुमारी को इनडायरेक्टली थोड़ा सा एक्सपोज कर दिया गया। बेसिकली जब वो शो में आई थी तो वो बोल रही थी कि वो किसी को नहीं जानती है एंड अरमान मलिक को भी नहीं जानती है। बट लोगों ने जब थोड़ा सा रिसर्च किया तब 2 साल पुराने एक व्लॉग में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि उनके शादी को अटेंड करने के लिए शिवानी कुमारी गए थे एंड दे वर काइंड ऑफ फ्रेंड्स। तो इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए मैक्सटन लिखे कि शी कैन डू व्हाटएवर शी वांट्स। गांव की बेटी है, गरीब है, पूरा हक है उसे फ्रॉड करने का। तुमको मार भी डालेगी तो पूरा हक है उसका क्योंकि वो गांव की बेटी है। एंड इसके बाद इन जनरल वो बिग बॉस कंटेस्टेंट्स के बारे में बात करते हुए ये स्टोरी में कहे मैं एक जमाने में 4 लाख लोगों के सामने कमेंट्री किया करता था, तो मेरे को एक बेसिक आइडिया है कैमरे पे गलती से कुछ निकल ना जाए उसका डर क्या होता है। एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, अभी जितने भी कंटेस्टेंट अंदर है ना वो अपने अंदर ये इमेज बना के बैठे हुए हैं गलती से कुछ गलत ना निकल जाए। तो कुल मिला के सारे कंटेस्टेंट इस बार एक से बढ़ के एक नमूने हैं। वेल टॉकिंग अबाउट बिग बॉस, तो क्या नीरज गोयत बन चुके हैं फर्स्ट कंटेस्टेंट टू गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम द हाउस? जहां गाइस बॉक्सर नीरज गोयत भी अभी गए हुए हैं उधर। एंड मिड वीक एविक्शन से रिलेटेड अचानक से ये वाला चीज रिलीज करके बोल दिया गया था वोट टू सेव योर फेवरेट कंटेस्टेंट, शिवानी कुमारी या नीरज गोयत। वेल अपेरेंटली फ्यू आवर्स लेटर कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि नीरज गोयत को एलिमिनेट कर दिया गया। अब इससे एक दिन पहले ही नीरज गोयत बिग बॉस के खिलाफ एक सवाल उठाए थे कि अगर यहाँ पर अनलिमिटेड सिगरेट्स दिया जा सकता है तो अनलिमिटेड बेसिक फूड क्यों नहीं दिया जा सकता है, जैसे कि ब्रेड, पीनट बटर, बनाना। एटलीस्ट ये सब चीज तो मिलना चाहिए ना, ये सब बेसिक नीड्स है ह्यूमन का। एंड ऑफ कोर्स ही इज एन एथलीट, उनको ये सब चीजें चाहिए। वेल जैसे ही उन्होंने ये सवाल उठाया उसके अगले दिन ही एलिजिडली शायद से वो एलिमिनेट हो गए अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कल की 2898 AD मूवी के बारे में। तो भाई एक बहुत ही भयंकर ग्लिच की वजह से गलत कल की मूवी हाउसफुल हो गया। जहां गाइस 2019 में एक साउथ स्टार का मूवी आया था जिसका नाम था कल की। अब जैसे ही बुक माई शो में कल की मूवी करके लिस्ट किया गया सभी लोग फटाक से बुक कर लिए। बट बाद में पता चला कि लोग गलत कल की मूवी को बुक कर लिए। वो करना चाहते थे प्रभास वाले मूवी को, बट वो 2019 वाले मूवी को बुक कर लिया एंड 6 शोज हाउसफुल भी हो गए। अब इस मूवी के एक्टर के ऊपर भी सवाल उठाया गया कि क्या वो जानबूझ के ये सब किए हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है, इट वाज जस्ट अ ग्लिच एंड मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट टू द कल की 2898 AD मूवी। एंड दूसरे तरफ बुक माई शो ने भी ये चीज कंफर्म किया कि जो भी फैंस ये गलत शो को बुक किए थे उनको प्रभास वाली मूवी का ही टिकट्स मिलेगा, सो डोंट वरी। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक्टर नाना पाटेकर के बारे में। तो एक एक्ट्रेस नाना पाटेकर के ऊपर बहुत पहले सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशंस लगाई थी एंड फाइनली उन्होंने इस चीज पर रिएक्ट किया। वेल बेसिकली 2020 में एक्ट्रेस तनुश्री ने नाना पाटेकर के खिलाफ ये एलिगेशंस लगाए थे कि उन्होंने ये इनअप्रोप्रिएट हरकत की है। वेल रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान जब नाना पाटेकर से पूछा गया कि क्या वो इस चीज से गुस्सा थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मैं गुस्सा नहीं था। जब सब कुछ झूठ ही है तो मैं गुस्सा क्यों हूँगा, मेरे को सच्चाई पता है ना कि मैं कुछ नहीं किया था। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सोनाक्षी सिन्हा एंड जहीर इकबाल के मैरिज के बारे में। तो कुछ प्रोटेस्ट हुए थे ओवर सोनाक्षी सिन्हा's वेडिंग एंड इस चीज के ऊपर उनके फादर रिएक्शन दिए अपना। वेल रिसेंटली इन लोग दोनों का शादी हो गया, आप लोग को पता ही होगा। एंड अपेरेंटली कुछ ग्रुप्स उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किए थे। तो इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा बोले आनंद बख्शी साहब हैज रिटन अबाउट सच प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इस चीज पर फर्दर ऐड करते हुए मैं बोलना चाहूंगा, कहने वाले अगर बेकार बेकाम काज के हो तो कहना ही काम बन जाता है। मेरे डॉटर ने कुछ भी इलीगल या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं किया है। बाय द वे टॉकिंग अबाउट प्रोटेस्ट, तो फ्रांस में कुछ लोगों ने पूप प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द गवर्नमेंट। लिटरली गाइस पेरिस के सिटीजंस ने ऑर्गेनाइज किया था कि वो सीन रिवर में जाकर पूप करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पेरिस में ओलंपिक्स वगैरह स्टार्ट होने वाला है एंड वहां के रिवर में इवेंट्स वगैरह को ऑर्गेनाइज करने के लिए वहां के गवर्नमेंट ने अपेरेंटली 1.4 बिलियन यूरो स्पेंड कर दिया था टू मेक द वाटर सेफ इनफ टू स्विम इन। बट वहां के सिटीजंस के हिसाब से गवर्नमेंट ने ओवर स्पेंडिंग कर दिया। उनका ओपिनियन था कि भाई ये पैसा सोशल प्रॉब्लम्स में लगता तो वो ज्यादा बेटर होता। गवर्नमेंट का प्रायोरिटी बहुत गलत है एंड इसीलिए वो गवर्नमेंट के खिलाफ
खिलाफ वही रिवर में पूप करने का एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए कि 23 जून को हम लोग ये करेंगे। अब कुछ लोगों ने तो ये चीज जेन्युइनली कर दिया एंड इस चीज की वजह से पेरिस के मेयर एंड फ्रांस के प्रेसिडेंट जो बोले थे कि हम लोग भी वहां पर स्विम करेंगे उस दिन टू शो कि सेफ है रिवर, उनको वो इवेंट को पोस्टपोन करना पड़ा। भाई साहब क्या ही नेक्स्ट लेवल का प्रोटेस्ट है यार ये। बट चलिए अब एक फादर एंड डॉटर के शॉकिंग स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। ये स्टोरी आ रहा है महाराष्ट्र से, जहां पर एक फादर ने अपने डॉटर को स्नैपचैट ऐप डाउनलोड करने से मना कर दिया तो अपने जान को ले ली। जहां गाइस एलिजेडली बताया जा रहा है कि वो गर्ल बहुत ही ज्यादा नाखुश थी कि उनके फादर उनको डांटे थे इस चीज को लेकर एंड नेक्स्ट डे शी वाज नॉट अलाइव। तो पुलिस ने अभी एक केस रजिस्टर कर दिया इसके रिगार्डिंग एंड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक शादी से वियर्ड कलेश के बारे में। तो गाइस यूपी से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर बताया जा रहा है कि एलिजेडली बिरयानी में चिकन लेग पीस ना होने की वजह से ब्राइड एंड ग्रूम वाले फैमिलीज के बीच में झगड़ा हो गया। और ऐसा वैसा झगड़ा नहीं, फिजिकल फाइट्स वगैरह स्टार्ट हो गया था और ग्रूम ने तो बोल दिया था कि अब वो शादी नहीं करेंगे, बट ब्राइड के फैमिली ने उनको मनाया एंड लेटर वेडिंग हुआ अच्छे से। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक गुरु काका ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, देन विलेज कुकिंग चैनल ने कंप्लीट कर चुके हैं 25 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली SKG YT न्यूज को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो या तो चल दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो या इसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।